देखें, इंसान की गारंटी तो बस इतना है कि अभी आज ही हमारे इलाके में एक फौतगी हुई है। उस्ताद अल साहब रहमतुल्लाह के दामाद फौत हुए हैं। बड़े नेक इंसान थे। कुछ अर्सा पहले उनसे मुलाकात हुई। कहने लगे कि मौलवी साहब दुआ करें, ये मस्जिद की छत मैं डलवा दूं अपनी जिंदगी। बहुत बड़ी मस्जिद बनाई है उन्होंने। मस्जिद की दीवारें खड़ी की हुई थी, अभी छत नहीं डली थी, पैसे इकट्ठे नहीं हो रहे थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी वो दुआ सुनी, छत डल गई। फिर कहने लगे कि हमने बाकी काम फौरी कराना है और इसी नई मस्जिद में इस साल तरावी पढ़नी है। बहुत ही नेक इंसान थे, मस्जिद से दिलचस्पी उनकी थी। लेकिन अल्लाह का अमर देखें, अल्लाह की कुदरत देखें। वो बेचारा छत भी बन गई, मस्जिद के अंदर पलस्तर वगैरह हो गया और इसी साल से उसी नई मस्जिद में तरावी शुरू हो गई। लेकिन वो उसमें नमाज नहीं पढ़ सकता, तरावी नहीं पढ़ सकता। उसका अपना बेटा उसमें तरावी पढ़ाता है, उसकी ख्वाहिश वही रह गई। ये अलग बात है कि अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स को उसकी नियत की वजह से अजर देगा। उसने मस्जिद बनाई है। मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह। जो शख्स अल्लाह की रजा के लिए मस्जिद बनाता है, अल्लाह उसके लिए जन्नत में महल तैयार कर देता है। तो अल्लाह को कुछ और मंजूर था। कहने का मकसद ये है कि किस किस को अगला रमजान नसीब होता है कि नहीं होता। ये रमजान आखिरी हो, किसी को कोई पता नहीं। इसीलिए इस मुबारक महीने को अपने लिए मुबारक बनाए। ये महीना बड़ा कीमती है, ये अल्लाह का इनाम है। इस महीने को हर शख्स अपने लिए कीमती बनाए। ये कितना कीमती महीना है। आज से 14 सदियां पहले चलते हैं इस महीने की कदर और कीमत को जांचने के लिए। आज से 14 सदी पहले की बात है। मस्जिद नबी थी। कायनात के इमाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ फरमा थे। रमजान की पहली रात, चांद तुलू हो चुका। आपने सहाबे किराम से फरमाया, अताकुम रमजान शहरुल मुबारक। तुम्हारे पास रमजान का महीना आ गया है, जो बाबरकत महीना है। इस महीने की खासियत यह है कि अल्लाह तबारक व तआला इस महीने में अपनी रहमत के दरवाजे खोल देता है। इस मुबारक महीने में जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए जाते हैं, कोई एक दरवाजा भी बंद नहीं रहता। और जहन्नम के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, कोई एक दरवाजा भी खुला नहीं रहता। इसमें एक रात ऐसी है जो 1000 महीने से अफजल है। ये खुतबा कायनात के इमाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजान की पहली रात जब चांद तुलू हुआ लोगों को दिया। हालांकि किसी महीने की आमद में आपने ये नहीं फरमाया कि आज फुला महीना आ गया है, बड़ा बाबरकत है। लेकिन ये महीना इतना कीमती था, इतना बायसे बरकत था कि आपने लोगों के दिलो दिमाग में इस महीने की कीमत, इसकी कदर, इसकी अहमियत डाली। कुरान मुक़द्दस में अल्लाह तबारक व तआला ने रमजान के हवाले से फरमाया, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। रमजान का महीना
महीना है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान नाज़िल किया। कायनात के इमाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर नबूवत का ताज रखने के लिए, उन पर कुरान मुकद्दस उतारने के लिए अल्लाह रब्बे कायनात ने 12 महीनों में से जिस महीने को चुना, जिस महीने का इंतखाब किया, वो रमजान का महीना था। अजमत तो देखें इसकी। और इस बात से जहां हमें रमजान की अजमत का पता चलता है, वहां हमें यह भी मालूम होता है कि रमजान और कुरान का आपस में गहरा ताल्लुक है, कि अल्लाह ने कुरान नाज़िल करने के लिए रमजान को चुना। इन दो चीजों का, अल्लाह के कलाम कुरान मुकद्दस का और अल्लाह के महीने रमजान का आपस में गहरा ताल्लुक है। और यही ताल्लुक था रमजान और कुरान का कि इमाम कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी रमजान आता था, जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ कुरान मुकद्दस का दौर किया करते थे। बाकी किसी महीने में यह नहीं होता था, लेकिन जब रमजान आता, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ कुरान का दौर करते। और जिस साल रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई, उस साल 2 मरतबा रमजान में आपने जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ कुरान मुकद्दस का दौर किया, वफात वाले साल, कि वो आपकी जिंदगी का आखिरी रमजान था। इस बारे में सही बुखारी में रिवायत आती है, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजबद अन्नास, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम लोगों से ज्यादा सखी थे। आपकी खैरातें, आपकी भलाइयां सबसे ज्यादा लोगों तक पहुंची थी। लेकिन जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम रमजान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करते, उस वक्त आपकी सखावत और ज्यादा बढ़ जाती थी। और हदीस में आता है कि तेज आंधी से भी ज्यादा आपकी सखावतें चलती थी रमजान में, जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपसे मिलते। और जिब्राइल अलैहिस्सलाम रमजान की हर रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाते और कायनात के इमाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान मुकद्दस जिब्राइल अलैहिस्सलाम को सुनाया करते थे। कितना गहरा ताल्लुक हुआ इस बाबरकत महीने का कुरान मुकद्दस के साथ। इसी तरह ये रमजान का ही खासा है कि इमाम कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ इसी महीने में सहाबे किराम को तरावी की जमात कराई। 3 रातें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमात कराई। और किसी महीने में, हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा तहज्जुद पढ़ते थे, लेकिन इस बाबरकत महीने में खुसूसी तौर पर आपने तमाम सहाबा को इकट्ठा करके उनको तरावी की जमात कराई और उसमें उनको कुरान सुनाया, नमाज किया। ये कुरान का गहरा ताल्लुक हुआ इस महीने से। 23 की रात को कुछ सहाबे के नाम आपके साथ थे, आपने उन्हें जमात कराई। रात का 3रा हिस्सा गुजर गया। फिर 25 की रात को दोबारा आपने जमात कराई। सहाबा किराम की तादाद पहले से ज्यादा हो गई और लोगों को पता चला कि पिछली रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खास नमाज पढ़ाई है, उसमें कुरान की तिलावत की। लोग पढ़ गए
उनके दिलों में शौक था कुरान मजीद पढ़ने का, सुनने का। तरावी पढ़ाते पढ़ाते आधी रात गुजर गई, आधी रात को आप फारिग हो। एक शख्स थे अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, कहने लगे अल्लाह के रसूल, काश के आप हमें तरावी पढ़ाते रहते, पूरी रात हम कुरान सुनते रहते आपके पीछे खड़े होकर। क्या समा होगा, क्या लुत्फ होगा कि मस्जिद नबवी है और मस्जिद नबवी में मुसल्ला इमामत पे नबियों का इमाम खड़ा है और आप लोगों को कुरान मुकद्दस सुना रहे हैं और सहाबे के नाम पीछे खड़े होकर सुन रहे हैं। क्या समा होगा। सहाबे के नाम के लुत्फ का ये आलम है कि आधी रात गुजर गई है, घंटे 2 घंटे की बात नहीं है। इसके बावजूद अबू ज़र कह रहे हैं कि अल्लाह के रसूल, काश कि आप हमें तरावी पढ़ाते रहते, पूरी रात इसी में बीत जाती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू ज़र, जो शख्स इमाम के साथ इशा की नमाज जमात के साथ पढ़ता है, फिर इमाम के साथ रहता है क़याम से फारिग होने तक, उसके लिए पूरी रात के क़याम का सवाब लिख दिया जाता है। आप इमाम के साथ 1 घंटा खड़े रहे, पूरी तरावी पढ़ी, सिर्फ 1 घंटा आपने तरावी सुनी, इमाम के फारिग होने तक उसके साथ रहे, बाद में जाके सो गए। अल्लाह फरिश्तों से कहता है, मेरे इन बंदों के अमाल नामे में लिख दो। गोया कि ये पूरी रात कुरान सुनते रहे हैं, नमाज में खड़े होके, ये गोया के सोए ही नहीं, मुफ्त का सवाब। ये अल्लाह की रहमत है। अबू ज़र, परेशान क्यों होते हो? तुम आधी रात खड़े हुए हो, तुम्हारे अमाल नामे में पूरी रात का क़याम लिख दिया गया। जब 27 की रात आई, कायनात के इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर लोगों को क़याम कराया, तादाद और बढ़ गई। हमारे हाथ होता है ना, इब्तिदाई रमजान में तादाद ज्यादा होती है, फिर माशाल्लाह जो रमजान गुजरता है पुराना होता जाता है, फिर तादाद कम होती जाती है, फिर आखिरी अशरे में कुछ जाके फिर तादाद होती है। हमारे इलाके में ऐसे होता है, यहाँ पता नहीं क्या सूरत है। लेकिन सहाबा किराम, उनके दिल में मोहब्बत थी कुरान सुनने की, अल्लाह के आगे क़याम करने की। उन्हें रमजान की कद्र कीमत का एहसास था, अल्लाह की इस नेमत की कदर थी। 27 की रात को जब क़याम किया, मस्जिद भर गई, पहले से तादाद बढ़ गई। और वो क़याम तो इतना तवील था, इतना लंबा क़याम। इशा के बाद से खड़े हुए और सहाबे किराम कहते हैं, हमें खतरा लाहिक हो गया कि कहीं हमसे सारी ना चूक जाए, सुबह की अज़ान ना हो जाए। इतना तवील क़याम, और तमाम लोग खड़े रहे। और फिर जब उससे अगली रात आई, लोग इकट्ठे हुए, खंगूरे मारते रहे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर न निकले। सुबह को आए, फरमाया, मुझे तुम्हारी मौजूदगी का इल्म था, मुझे पता था कि तुम मस्जिद नबी में इकट्ठे हो और तुम फिर जमात के साथ क़याम चाहते हो, तुम तरावी पढ़ना चाहते हो, लेकिन मुझे ये खतरा लाहिक हो गया कि कहीं अल्लाह तुम्हारी दिलचस्पी को देख के ये क़याम तुम पे फर्ज ना कर दे, इसीलिए मैं नहीं आया। अगर फर्ज हो जाता फिर मुश्किल हो जाता, अल्लाह ने इसको नफल रखा, इसीलिए मैं नहीं आया कि फर्ज ना हो जाए। इससे बयान करने का मकसद ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और सहाबे किराम का क्या अंदाज था रमजान मुबारक में कुरान पढ़ने का और कुरान सुनने का
और कितना उनमें दिलचस्पी थी। क्या इस मुबारक महीने में जिसका कुरान मुकद्दस के साथ खुसूसी ताल्लुक है, क्या हमारा भी कुरान मुकद्दस के साथ लगाव है? क्या हम भी कुरान मजीद की तिलावत करते हैं इस महीने में? हम तरावी पढ़ते हैं क्या? क्या हम कुरान मजीद को, अल्लाह के इस पैगाम को समझने के लिए इसकी तफसीर देखते हैं, तर्जमे वाले कुरान का मुताला करते हैं? कि हर शख्स अपने गिरबान में जाके कि इस मुबारक महीने का कुरान के साथ कितना गहरा ताल्लुक, और क्या मेरा ताल्लुक है कुरान के साथ? हर बंदा अपना जायजा है। मेरे दोस्तों, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब रमजान का महीना आता है, एक ऐलान करने वाला ऐलान करता है, या बागी अल खैर अक़बिल व या बागी अश-शर्र अक़सिर, ए नेकी की तलाश में रहने वालों आगे बढ़ो, और ए बुराइयों की, गुनाहों की तलाश में रहने वालों रुक जाओ। ये अल्लाह की तरफ से ऐलान होता है। अब देखें कि सारी कड़ियां मिलाएं इस मुबारक महीने की। जो ही ये महीना आता है, अल्लाह की रहमत के दरवाजे खुल गए, जन्नत के सारे दरवाजे खुल गए, जहन्नम के सारे दरवाजे बंद हो गए, और सरकश शयातीन जिन्नात जो लोगों को अल्लाह के दीन से रोकने की कोशिश करते हैं, उनको जंजीरों में जकड़ दिया गया। ये सारे बंदोबस्त करके फिर अल्लाह ने फरिश्ते के जरिए ऐलान कराया कि ऐलान करते, या बागियल खैर अक़बिल, ए नेकी की तलाश में रहने वालों, अल्लाह ने तुम्हारे लिए नेकी के सारे रास्ते हमवार कर दिए हैं। अल्लाह ने तुम्हारे लिए खुसूसी बंदोबस्त कर दिया है। तुम्हारे लिए रमजान पैकेज आ गया है, नेकियों का सीजन आ गया है। अब तुम जरा आगे बढ़ो। यानी तुम पहले भी नमाजें पढ़ते थे, तुम पहले भी तिलावतें करते थे, तुम पहले भी सकाफतें करते थे, तुम पहले भी वज़ाइफ करते थे, लेकिन अब इस बाबरकत महीने में तुम्हारी रूटीन बाकी 11 महीनों की तरह नहीं रहनी चाहिए। अब तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए, अपनी रूटीन में इजाफा करना चाहिए। लेकिन दुनिया में जब हमारा कोई सीजन होता है, कोई भी फसल का सीजन है, ईद का सीजन है बाद लोगों का, या किसी भी कारोबार का सीजन होता है, तो उस वक्त हम क्या करते हैं? हम सीजन कमाने के लिए अपनी बाकी मसरूफियात तर्क कर देते हैं, बाकी मसरूफियात क्लोज करते हैं, समेटते हैं, और पूरी तवज्जो हमारी सीजन की तरफ होती है। रात दिन एक करके सीजन कमाते हैं, इसी पे हमारे पूरे साल का दारो मदार है, इरेसार है। सीजन के चंद दिन है, क्यों ना हम खूब सीजन कमा लें। ये हमारा दुनिया का अंदाज है। ये आखिरत का सीजन है, ये रमजान, ये नेकियों का सीजन है। इसमें हुक्म हो रहा है कि आगे बढ़ो, और फिर अल्लाह ने एक और रहमत की, नेकियों का अजर बढ़ा दिया। बाकी महीनों में तुम जो नेकी करते हो, वही नेकी इस महीने में करो, उसका इनाम ज्यादा है। मेहनत उतना करो जितना और महीनों में थी, उतना नमाज पढ़ो। बाकी महीनों में नमाज का जितना अजर है, खैरात का जितना अजर है, तिलावत का जितना अजर है, उम्रे का जितना अजर है, इस महीने में बढ़ गया। वो आता है ना सही बुखारी में, एक अंसारी खातून थी, हज नहीं कर सकी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस साल हज करने गए थे, 14 रजब को, 9 हिजरी में, 10 हिजरी में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज करने गए। आपकी जिंदगी का एक ही हज था,
वापस आए, खातून से पूछा कि तूने हज क्यों नहीं किया हमारे साथ? अंसारी खातून थी। उसने उज़्र पेश किया, अल्लाह के रसूल मेरे पास सवारी नहीं। आपने कहा अच्छा चलो, तो उससे हज तो रह गया है। जब रमजान का महीना है तो रमजान के महीने में उम्रा कर लेना। क्यों? फ़इन्ना उम्रतन फ़ी रमज़ान तक़दी हज्जतन मई औ कमा क़ाल। रमजान का उम्रा मेरे साथ हज के बराबर है। जिन लोगों ने मेरे साथ हज किया, तू रमजान का उम्रा कर लेगी, तुझे उनके बराबर सवाब होगा। इससे आप अंदाजा करें कि इस बाबरकत महीने में नेकी का अजर कितना बढ़ जाता है। बाकी महीनों में आप उम्रा करें, उम्रा बने। इस बरकत वाले महीने में आप उम्रा करें, आपको हज का सवाब मिले। कितना बड़ा अजीम महीना। और फिर इस महीने में भी कोई पीछे रहे और कोई इसकी साथ यहां से न करे, वो कितना बदनसीब शख्स है। मेरे दोस्तों, ये नेकियों का सीजन है, ये खास रमजान पैकेज है, इसको हासिल करें। इसमें अपनी दीगर जो मसरूफियात है आपकी, वो तो चलती रहती है पूरा साल। अपना वक्त ज़ाया ना करें। दीगर मसरूफियात को क्लोज करके समेट के ज्यादा तवज्जो आपकी नेकियों की तरफ होनी चाहिए। नमाज में अव्वल वक्त में पहुंचे, सुन्नतें पढ़ें, तकबीर उला में पहुंचे, कुरान की तिलावत के लिए वक्त निकालें, कुरान मजीद को, अल्लाह के पैगाम को समझने के लिए उसके तर्जुमे का मुताला करें। 10 दुरूस होते हैं, उनमें हाजिरी दें, खैरातें करें। अभी आप सुन रहे थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम लोगों से ज्यादा सखी थे, लेकिन रमजान में आपकी सखावत तेज आंधी से ज्यादा चलती थी। अपनी बाकी मसरूफियात को खत्म करके या समेट के ज्यादा तवज्जो आपकी रमजान की तरफ होनी चाहिए। इसमें सआबतें और नेकियां करने की तरफ होनी चाहिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालों, जिस तरह तुमसे पहली उम्मतों में रोजे फर्ज कर दिए गए थे, तुम पर भी रोजे फर्ज किए गए। और रोजे का मकसद क्या है? ताकि तुम में तकवा है। अय्याम मादूदात, गिनती के चंद दिन हैं, गुजरते पता नहीं लगेगा, गिनती में जाएगा। और कितना खुश नसीब है वो लोग जो गिनती के इन दिनों को अपने लिए सुनहरी दिन बना लें, अपने लिए कीमती दिन बना लें, इनमें कुछ कर लें। कितना मुअज़्ज़ज़ और कितना कीमती वो लोग हैं, कितना खुश नसीब है। मेरे दोस्तों, रमजान का मकसद तुम्हें तकलीफ देना नहीं है। अल्लाह तुमसे रोजे रखवा के तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता, बल्कि मकसद क्या है? लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो जाए। तकवा का माना होता है परहेजगारी, ताकि तुम्हारे अंदर परहेज करने की आदत पड़ जाए। क्योंकि रोजे की हालत में परहेज करते हो ना, जब रोजा होता है तो तुम गलत चीजें सुनते नहीं, तुम गलत मनाज़िर देखते नहीं। रोजा खराब हो जाएगा। मेहनत भी करें, सुबह से शाम तक खाने पीने से दूर रहें, और रोजा कबूल ना हो, परहेज करते हो, बेनमाजी से परहेज करते हो, नमाजी बन जाते हो रमजान से। अल्लाह ने ये एक महीना इसलिए दिया है ताकि तुम्हारी मशक कराई जाए नेकियों में और परहेज कराने में। लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम हमेशा के लिए परहेजगार बन जाओ, ताकि तुम्हारे अंदर गुनाहों से बचने की आदत पड़ जाए, परहेज करने की। अल्लाह ने ये महीना इसीलिए दिया है साल भर।
और फिर जो शख्स रोजा भी रखे और परहेज भी ना करे, फिर तो रोजा बेमकसद हुआ। हालांकि रोजा तो क्या था, अस्याम जुन्ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि ये रोजा ढाल है, गुनाहों से ढाल है। ढाल तो आप जानते होंगे, पहले दौर में होती थी, एक दिफाई हथियार था। दुश्मन तीर फेंक रहा है, लोहे का हथियार होता था गोल, वो आगे कर रहे थे, तीर उसी को लगता, आदमी बच जाता मुजाहिद। तो जैसे दुश्मन से बचाव के लिए ढाल होती है, फरमाते आप, वैसे रोजा ढाल है। ये दुनिया में गुनाहों से बचाता है और ये आखिरत में जहन्नम के आगे ढाल बन जाएगा। अब जिसका रोजा दुनिया में ढाल न बने, रोजा भी रखे हुए है और गुनाहों से नहीं बचता, रोजे की हालत में वो गाने सुन रहा है, रोजे की हालत में वो टीवी पे बैठा है, भी टाइम पास करना है। वे टाइम पास करने के लिए तो मस्जिद में आ जाता, कुरान की तिलावत करता। अब रोजा रखे हुए हैं, लेकिन रोजा दुनिया में इसके लिए ढाल नहीं बना। दुनिया में रोजे की हालत में गुनाह कर रहा है, रिश्वत खा रहा है, रोजी कमा रहा है, उसमें झूठ बोल रहा है, धोखा कर रहा है, कम तोल रहा है, फ्रॉड कर रहा है, उधर रोजा है। ऐसा रोजा किसी काम का नहीं है, याद रख लें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मन लम यदा कौला ज़ूर वल अमल बिही फलैसा लिल्लाहि हाजतुन फी अन यदअ तआमहु व शराबहु। जो शख्स रोजे की हालत में ना गलत बातें छोड़ता है और ना ही गलत काम छोड़ता है, अल्लाह को ऐसे शख्स के भूखा प्यासा रहने की कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए रोजे की रूह तब पैदा होती है, रोजा तब अल्लाह के यहां रोजा बनता है जब उसमें जिस तरह इंसान खाने पीने से परहेज करता है, वैसे ही अपने एक एक अंग से परहेज करे। आंख से बचे, आंख के साथ गलत मंजर देखने से, कान के साथ गलत सुनने से परहेज करे, जुबान से गलत बोलने से परहेज करे, नमाजों का पाबंद बन जाए, तब रोजा काम आता है। मेरे दोस्तों, अल्लाह रब्बे कायनात ने यह महीना इसीलिए दिया है कि वो तुम्हें माफ करना चाहता है। अल्लाह बड़ा रहीम है, वो रहमान है, उसने ये महीना दिया है, वो खुद तुम्हें माफ करना चाहते हैं कि है मेरे बंदो, तुम गुनाह कर करके, सियाहकारियां कर करके अपने दफ्तर काले कर चुके हो, आओ मैंने तुम्हें ये महीना दिया है, इस महीने में मुझे मना लो, मैं तुम्हें माफ कर दूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, 5 नमाजें जुमा से जुमा तक, हफ्ता, और रमजान से रमजान तक, ये साल, ये दरमियान वाले सारे गुनाहों को खत्म कर देते। कितना बड़ा पैकेज है, पूरा महीना, पूरा साल हमने गुनाह किया। अल्लाह कहते हैं 5 नमाजें रोजाना पढ़ो, जुमा से जुमा तक, जुमा पढ़ो फिर अगला जुमा आएगा, रमजान से रमजान तक, पिछला रमजान तुमने कमाया, ये रमजान फिर कमा लो, दरमियान के जो गुनाह तुमसे हुए मैं वो माफ कर दूंगा। इससे बड़ी रहमत और क्या करती है। मन साम रमजान ईमान वहतिसाबन गुफिर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। जिसने रमजान के रोजे रखे ईमान की हालत में, सवाब की नियत से, अल्लाह उसके पिछले सारे गुनाह माफ कर देता है। मन क़ाम रमजान ईमान वहतिसाबन गुफिर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। जिसने रमजान में रात को क़याम किया, तरावी पढ़ी, ईमान की हालत में, सवाब की नियत से, अल्लाह उसके पिछले सारे गुनाह माफ कर देता है। ये रमजान की खैर बरकत है। और सिर्फ ये नहीं कि रमजान के रोजे रखने से, रात को तरावी पढ़ने से सिर्फ ये नहीं कि गुनाह माफ होते हैं, बल्कि जन्नत में ऊंचा मकाम अता होता है, ऊंचा मर्तबा मिल जाता है। और कितना ऊंचा मर्तबा, हदीस में आता है, हजरत
तलहा बिन उबैदिल्लाह कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में दो शख्स थे, दोनों इकट्ठे मुसलमान हुए, इकट्ठे जिहाद करते रहे, दीन की खिदमत करते रहे। उन दो में से एक शख्स इबादत में ज्यादा मेहनत करता था, दूसरा इबादत में उससे कम था। एक ज्यादा इबादत गुजार है, दूसरा उससे कम इबादत गुजार है। जो ज्यादा इबादत गुजार था वो एक जंग में शहीद हो गया, जो दूसरा था कम इबादत गुजार, वो उसके 1 साल बाद तक जिंदा रहा। 1 साल बाद वो भी फौत हो गया। तलहा बिन उबैदिल्लाह कहते हैं कि मैंने ख्वाब देखा। ख्वाब क्या था? मैंने देखा कि मैं जन्नत के दरवाजे पर खड़ा और इत्तेफाकन वो दोनों शख्स भी खड़े हैं। कौन भला है यार? तवज्जो है आपकी मेरी तरफ? दो शख्स, मैं फिर कहता हूं, दो शख्स, दोनों इकट्ठे मुसलमान हुए। इस्लाम में आने का दौरान क्या बराबर है? इकट्ठे मुसलमान हुए, उनमें से एक ज्यादा इबादत गुजार है, एक कम है। जो ज्यादा इबादत गुजार है वो शहीद हुआ, जो कम इबादत गुजार है वो उसकी शहादत के 1 साल बाद तक जिंदा रहा और फिर वो तभी मौत मरा, उसे शहादत लग गई। अब इस्लाम में उनका जो वक्त गुजरा, अगरचे एक की इबादत ज्यादा थी, एक को शहादत की मौत मिली, लेकिन जो दूसरा था उसे 1 साल ज्यादा मिला। इस्लाम में मुसलमान तो इकट्ठे हुए थे बराबर, इस्लाम में इकट्ठे दाखिल हुए, एक को साल ज्यादा मिला। अब तलहा कहते हैं मैंने ख्वाब देखा कि मैं जन्नत के दरवाजे पे खड़ा हूं और इत्तेफाकन वही दो शख्स भी जो दोनों अल्लाह के पास चले गए थे, एक शहीद हुआ एक फौत हुआ, वो भी जन्नत के दरवाजे पे खड़े। जन्नत से एक शख्स निकला, जन्नत के अंदर थे, हम तो बाहर दरवाजे पे खड़े थे। एक शख्स निकला, वो उस आदमी को जो 1 साल बाद आम मौत मरा था, वो उसको जन्नत में अपने साथ ले गया। अभी तो अंदर आ जा, उसे अंदर ले गया, दोबारा जन्नत के दरवाजे पे आया। अब वो दूसरे को भी ले गया जो शहीद हुआ था पहले, उसको बाद में ले गया जन्नत में। फिर तीसरी बार वो बाहर आया, वो जन्नत वाला शख्स। तलहा कहते हैं उसने मुझे कहा तू अभी वापस जा, तेरा अभी टाइम नहीं आया। कहते हैं बस ये ख्वाब मैंने देखा, खुल गई। मैंने सुबह लोगों को ये ख्वाब सुनाया, लोग बड़े हैरान हुए, ये बड़ी अजीब बात है। वो इबादत गुजार ज्यादा था, वो शहादत का रुतबा पाया उसने, लेकिन जन्नत में पहले इसे ले गए, प्रोटोकॉल पहले इसे मिला। ये बड़ी हैरान कुछ बात है। होता है ना, जो कहीं आप खड़े हो, कोई दफ्तर है, कोई अपने बंदे, उनको पहले अंदर ले जाते हैं, जी आप अंदर आ जाए, सिफारिशी होते हैं, उसे पहले ले गए, शहीद को बाद। कहते लोगों को मैंने एक ख्वाब सुनाया, लोगों को बड़ा ताज्जुब हुआ, ये अजीब बात है। इतने में ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंच गई। अब इस ख्वाब की तस्दीक वहीं से होनी है, था तो ख्वाब था, ख्वाब पर लग गया। ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंच गई। आपने फरमाया तुम्हें किस बात पे ताज्जुब हो रहा है? रसूल ताज्जुब तो इस बात पे है कि वो शहीद हुआ, वो आम मौत मरा, लेकिन आम आदमी को पहले ले गए, शहीद को बाद में। ये बड़ा अजीब मामला है।
आप मैं अच्छा ये बताओ कि ये जो बाद में मरा था, क्या इसे 1 साल मजीद नहीं मिला इस्लाम में? हाँ, 1 साल मजीद तो मिला है। मुसलमान तो इकट्ठे हुए थे ना, पीछे तो बराबर आ रहे हैं, आगे बहुत पहले चला गया, इसको 1 साल मजीद मिला। और मैं अच्छा ये बताओ, इसे जब 1 साल मजीद मिला, इसे उस शहीद की निस्बत 1 रमजान ज्यादा नहीं मिला? हाय लगे रसूल इसे 1 रमजान ज्यादा मिला है। फिर मैं अच्छा ये बताओ, क्या इसने 1 साल की नमाजें ज्यादा नहीं पढ़ी उसे? हाँ अल्लाह के रसूल, इसने 1 साल की नमाजें उससे ज्यादा पढ़ी है। आपने फरमाया फिर चूंकि इसका अमल 1 साल की नमाजें उससे ज्यादा है, 1 साल का रमजान इसका उससे ज्यादा है, इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत में इनके मरातब में इतना फर्क रखा है जितना जमीन से आसमान ऊंचा है। शहीद उतना कम है और ये आम बात जो मरा है, ये उस शहीद से इतना ऊंचे मर्तबे में फायदा है जितना जमीन से आसमान ऊंचा है। क्यों? किस अमल की बुनियाद पे? अगरचे वो शहीद था, ये भी जिहाद तो करता रहा, लेकिन शहीद नहीं हुआ, शहादत का रुतबा नहीं पाया, लेकिन इसे इतना बड़ा अजीम रुतबा क्यों मिल गया? इसे 1 साल की नमाजें मजीद पढ़ने की मोहलत अल्लाह ने दी। इसे 1 रमजान मजीद मिला, 1 रमजान के रोजे इसने उससे इजाफी रखे, 1 रमजान की तरावी इसने उससे मजीद पढ़ी, 1 रमजान की इबादतें इसने उससे इजाफी की। इन इबादतों की वजह से अल्लाह ने इसको ऊपर वाले मर्तबे पे वाइज कर दिया। इससे मेरे दोस्तों अंदाजा करें अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ आपकी नमाजों की कितना कदर है, आपके इस रमजान की कितना कदर है। अगर आप इस रमजान को अपने लिए कीमती बना रहे हैं, जितना रमजान आपको मिलते हैं गनीमत है, उनको समेटे हासिल करें। क्या पता आखिरी रमजान हो फिर मौका ना मिले, अल्लाह को मना ले, अल्लाह से बख्शिश मांगे। याद रखें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, एक शख्स ने सवाल किया, अल्लाह के रसूल तमाम लोगों में से सबसे अच्छा कौन है, सबसे बेहतरीन कौन है? अब हमारे सामने तो क्या जवाब आएगा? हम कहेंगे भी जिसके पास कोठी खूबसूरत हो, जिसकी जमीनें ज्यादा हो, जिसके कारोबार ज्यादा हो, जो बड़ा ताजिर हो, जिसके बाद दुनिया की ताजोशात हो, वो सबसे बेहतरीन शख्स है। तो उसी को सबसे बेहतरीन समझते हैं ना। सवाल हुआ अल्लाह के रसूल सबसे बेहतरीन शख्स कौन है? फरमाए मन ताल उम्र व हसन अमल। फरमाया सबसे बेहतरीन शख्स वो है जिसको जिंदगी लंबी मिली और उस लंबी जिंदगी में नेक काम करने की तौफीक मिल गई, वो बंदा सबसे बेहतरीन है, क्योंकि उसको दौरानिया ज्यादा, अल्लाह ने मोहलत ज्यादा दी है और ज्यादा मोहलत देके उससे अच्छे काम लिए हैं। वो बंदा सबसे बेहतरीन है क्योंकि उसने लंबा अर्सा अल्लाह की बंदगी की, अल्लाह की बातें की है। इसलिए एक एक मिनट को, एक एक लम्हे को कीमती समझे। अल्लाह ने आपको ये जो जिंदगी दी है, ये अमानत है अल्लाह की तरफ से, जिंदगी का हिसाब होना, और आपका हर वो लम्हा जो अल्लाह की इबादत में गुजरेगा, अल्लाह की बंदगी में गुजरेगा, वो आपको अल्लाह के यहाँ बेहतर से बेहतर बनाता जाएगा। अल्लाह से दुआ है मुझे आपको समझने की, अमल की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु